हाँ, अभी इसके पहले वाले वीडियो में मैंने स्थानीय समय एवं मानक समय के संदर्भ में हमने 3 जो शब्द थे, ध्रुवी, ध्रुव और परिभ्रमण के बारे में हमने आपको बताने का प्रयास किया था और मुझे उम्मीद है कि वो चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। मैं फिर एक बार 1 मिनट में मैं उसको रिवाइज़ कर दूँ। धुरी के बारे में आपने देखा कि पृथ्वी अपनी धुरी पर 23.5 अंश झुकी हुई है। दूसरा आपने ध्रुव के बारे में पढ़ा कि 2 ध्रुव हैं, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव। परिभ्रमण के बारे में आपने दैनिक और वार्षिक गति के बारे में जाना कि पृथ्वी अपनी जगह पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करती है। अपने जगह पर जब घूमती है वो दैनिक गति है। दैनिक गति के परिणाम स्वरूप दिन रात बदलते हैं, जबकि वार्षिक गति का परिणाम ऋतुओं के परिवर्तन से है। इतनी जानकारी हमने आपको इसके पहले वाले वीडियो में दी थी। अब हम ये 2 प्रमुख चीज़ों अभी लेने का प्रयास करते हैं, अक्षांश, देशांतर, भूमध्य, कर्क और मकर रेखाएं। ये जो रेखाएं हैं, अब आपके मन में ये सवाल आता होगा कि भाई इन रेखाओं को पृथ्वी पर खींचा किसने। वास्तव में इन रेखाओं को किसी ने खींचा नहीं है। अनेक प्रकार के वैज्ञानिक वैज्ञानिकों ने अनेक प्रकार के अध्ययन के बाद ये इन के बारे में उन्होंने बताया है। ये वास्तव में ये पूरी तरह से ये काल्पनिक रेखाएं हैं। कोई भी व्यक्ति धरती के ऊपर से इस प्रकार की किन्हीं भी रेखाओं का चित्रण नहीं किया है, खींचा नहीं है। लेकिन आप मैप में देखते हो इन सब रेखाओं के बारे में, तो थोड़ा सा हम भी बताने का प्रयास करते हैं। ज़रा देखो, हम अगर ये मान लें कि ये पृथ्वी है, पृथ्वी के बारे में आपने पहले देखा ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, 2 ध्रुव देख लिया। अच्छा, फिर आपने ये भी देखा कि ये पृथ्वी अपने एक्सिस पर ये 23.5 अंश झुकी हुई है। तो ये एक रेखा वो है जो उत्तर से दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा है। ये उत्तरी ध्रुव है आपका और ये दक्षिणी ध्रुव है। दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली, मध्य से मिलाने वाली एक रेखा है जिसको हम 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं। ठीक है, अब इसमें अक्षांश रेखा क्या है। अब हम सबसे पहले अक्षांश रेखा आपके सामने रखेंगे। अक्षांश रेखा के बारे में आप जानकारी लीजिए और बताइए। देखिए, अक्षांश रेखा, ये जो पृथ्वी है, यहाँ पृथ्वी के बीचों बीच मध्य में एक रेखा, ऐसी रेखा जो पृथ्वी को 2 समान भागों में बांटती है। ऐसी रेखा जो पृथ्वी को 2 समान भागों में बांटती है। और ये रेखा देखो, ये पश्चिम और पूरब, ये पश्चिम है, ये पूरब है। ये पृथ्वी को 2 समान भागों में बांटती है। जो ऐसी रेखा जो पृथ्वी को 2 समान भागों में बांटती है, उस रेखा को हम भूमध्य रेखा कहते हैं। ये रेखा जो है, इसको हम भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य का रेखा का मतलब वो पृथ्वी के मध्य से गुजरने वाली रेखा, वो रेखा जो पृथ्वी के मध्य से गुजरती है, इसको हम ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर भी कहते हैं। तो ये जो रेखा है, ये 0 डिग्री की रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। दूसरी, अब ये अक्षांश रेखा जो है, इस अक्षांश रेखा के ऊपर 90, यहाँ तक टोटल ये 90 डिग्री उत्तर और 90 नीचे। ये रेखाएं जो हैं, ये अक्षांश रेखाएं हैं। अब आपसे पूछा जाएगा कि उत्तरी गोलार्ध में कितनी अक्षांश रेखाएं हैं, या अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या उत्तरी गोलार्ध में कितनी है, तो आपका उत्तर होना चाहिए 90। ये 0 डिग्री है। इस 0 डिग्री के उत्तर का भाग जो है वो उत्तरी गोलार्ध है और नीचे का भाग दक्षिणी गोलार्ध है। तो यहाँ 0 डिग्री से लेकर के यहाँ तक ये जो रेखा है, ये 90 डिग्री है। मतलब उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 90 है और दक्षिणी गोलार्ध में अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 90 है। तो अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी होगी? 180। 90 उत्तर और 90 दक्षिण। अक्षांश रेखाओं के बारे में एक और चीज़ है कि अक्षांश रेखाएं समानांतर होती है, एक दूसरे के समानांतर होती है। समानांतर मतलब ये एक रेखा है और उसके नीचे बिल्कुल पैरेलल। समांतर रेखाओं के बीच की दूरी सदैव समान होती है। तो अभी आपने क्या देखा, ये 0 डिग्री जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा से इस ध्रुव तक, उत्तरी ध्रुव तक, और भूमध्य रेखा से दक्षिणी ध्रुव तक, ये 90 ऊपर और 90 नीचे, मतलब 90 उत्तरी गोलार्ध में और 90
दक्षिणी गोलार्ध में ये रेखाएं खींची गई हैं, ये अक्षांश रेखाएं हैं। अक्षांश रेखाओं के बारे में एक और जानकारी ये है, अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के सदैव समानांतर होती हैं, उनके बीच की दूरी कभी मिलती नहीं है। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण है उससे भी देशांतर रेखा, इस रेखा को आपने देखा 0 डिग्री, जो दोनों ध्रुवों को मिलाती है, और ये दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली ये 0 डिग्री की लाइन भी, इनको हम देखते हैं कि ये जो है ये भाग ये पूर्व का हिस्सा है और ये पश्चिम का हिस्सा है। तो ऊपर से नीचे आने वाली रेखा ये विश्व को 2 गोलार्धों में बांटती है, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। ध्यान रखोगे, ये अक्षांश रेखा जो है पृथ्वी को 2 गोलार्ध में बांटती है, उत्तरी और दक्षिणी। और ये 0 देशांतर रेखा, ये रेखा पृथ्वी को 2 समान भागों में बांटती है, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। दूसरी बात यह है, अक्षांश रेखाओं की संख्या 90 उत्तरी गोलार्ध में और 90 दक्षिणी गोलार्ध में। एक बात और जानी उसके बारे में आपने कि ये जो है, जो अक्षांश रेखाएं हैं ये समानांतर होती हैं, इनके बीच की दूरी कभी नहीं मिलती है। लेकिन ये जो रेखाएं हैं देशांतर रेखाएं सेमी सर्कल होती हैं, अर्धवृत्ताकार होती हैं। अब इनकी रेखाएं आपने मैप में देखा होगा, ये कुछ इस तरह से। एक चीज और देख लीजिए, हमने आपको बताया कि अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं, लेकिन देशांतर रेखाओं के बारे में आपने देखा कि जैसे जैसे ये रेखाएं भूमध्य रेखा पर आती हैं तो इनके बीच की दूरी बढ़ती जाती है, और जैसे ये भूमध्य रेखा से जैसे वो ध्रुवों की ओर बढ़ती है, इनके बीच की दूरी कम होती जाती है और ध्रुवों पर आकर के ये 0 डिग्री पर बन जाती है। और ये देखो, ये अर्धवृत्ताकार होती है, सेमी सर्कल होती है, पैदल नहीं होती, समानांतर नहीं होती। दूसरी चीज इसके बारे में कि कुल देशांतर रेखाओं की ये जो 0 डिग्री की लाइन है, यहाँ से यहाँ तक देशांतर रेखाओं की संख्या 180 और 180। मतलब ये हो गया अक्षांश रेखाओं की संख्या 90 उत्तरी गोलार्ध में और 90 दक्षिणी गोलार्ध में, जबकि देशांतर रेखाओं की संख्या आप यहाँ देखेंगे तो 180 पूर्वी गोलार्ध में और 180 पश्चिमी गोलार्ध में। तो देशांतर रेखाओं की कुल संख्या हो गई 180 और 180 360। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी हो गई? 360। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? 180। अच्छा, दूसरी बात इसमें आपने ये देखा कि जैसे जैसे इन ध्रुवों से, भूमध्य रेखा से हम जब ऊपर की ओर ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं, देख रहे हो, इसके बीच की दूरी कम होती जाती है। देशांतर रेखा जैसे जैसे ध्रुवों की ओर बढ़ती है, उत्तरी या दक्षिणी, उसके बीच की दूरी कम होती जाती है और ध्रुवों पर आकर के एक बिंदु पर मिल जाती है। यहाँ पर देखो, ये सारी रेखाएं आकर के एक बिंदु पर मिल गई, यहाँ सारी रेखाएं आकर के एक बिंदु पर मिल गई। तो दोनों में अंतर क्या है? अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं, उनके बीच की दूरी कभी नहीं मिलती, जबकि देशांतर रेखाएं वो अर्धवृत्ताकार होती हैं और ध्रुवों पर आकर को एक बिंदु पर मिलती हैं। तो देशांतर रेखाओं की संख्या आप देख रहे हैं कि पूर्वी गोलार्ध में 180 और पश्चिमी गोलार्ध में 180, टोटल संख्या इनकी 360 इनकी हो गई, और अक्षांश रेखाएं जो है वो 180। तो ये हमने आपको बता दिया अक्षांश रेखाओं के बारे में, देशांतर रेखाओं की। बात और है जो पहले हमने अभी हमने शुरू करने के पहले मैंने बताया था कि वास्तव में ये सारी रेखाएं कल्पित रेखाएं हैं, दे आर इमेजिनरी लाइन्स। इनको किसी ने खींचा नहीं है, ये वैज्ञानिकों ने और भूगोल के जानकार लोगों ने इनके बारे में इस तरह की बात की है, वो बनाया है उसको उस तरह से। और ये काल्पनिक रेखाएं हैं, ये वास्तव में धरती पर कहीं खींची गई नहीं। तो मुझे उम्मीद है कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। और आगे में 3 और रेखाएं हैं, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। एक चीज़ बड़ी महत्वपूर्ण है कि आपने देख लिया इसमें, ये जो 0 डिग्री लाइन है वह अक्षांश रेखा जो पृथ्वी को 2 समान भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, जिसको हम 0 डिग्री की रेखा कहते हैं। और इसी रेखा का नाम है भूमध्य रेखा। अंग्रेजी में इसको ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर कहते हैं। इक्वेटर का मतलब द लाइन विच डिवाइड द वर्ल्ड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। वह रेखा
जो पृथ्वी को दो समान भागों में बांट देती है, वो इक्वेटर, ये ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर, इसको इक्वेटर कहते हैं, 0 डिग्री लाइन, इक्वेटर। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अब पृथ्वी का जो झुकाव है, अभी आपने देखा, इसके पहले वाले में मैंने जब धुरी की चर्चा की थी तो मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी अपने एक्सिस पर 23.5 अंश झुकी हुई है, पृथ्वी अपने धुरी पर 23.5 अंश झुकी हुई है। तो भूमध्य रेखा के साथ साथ दो और रेखाएं हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और जिन्हें आपको जानना चाहिए। और एक बात ये देख लीजिए, ये अक्षांश रेखा, ये भी अक्षांश रेखा है, ये भी अक्षांश रेखा, ये सब अक्षांश रेखाएं हैं। तो ये भूमध्य रेखा के बाद कर्क रेखा, जब भूमध्य रेखा से ऊपर आ जाते हैं 23.5 अंश, ये 23.5 अंश, ध्यान देखो, भूमध्य रेखा से ठीक उत्तरी गोलार्ध में ऊपर की ओर 23.5 डिग्री पर एक रेखा है जिसको हम कर्क रेखा कहते हैं।